गाइस, देखो आपने आपकी ज़िंदगी में कई प्रकार के रियलिटी शोज़ देखे होंगे, भले ही वो बिग बॉस हो, भले ही वो रोडीज़ हो, लेकिन रियलिटी शो होता है। हम उसकी रियलिटी बदल नहीं सकते हैं। मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। भले ही वो बात अलग है कि इन दोनों शो में हर 5 मिनट बाद किसी इंसान के अंदर का जानवर जाग जाता है और फिर वो सबको अंडरटेकर की तरह चॉक स्लैम देते ही रहता है, मतलब मानता ही नहीं है। देखो हर बात की तरह इन सारी बातों को साइड में हटाते हैं। अब हम आते हैं हमारे मेन मुद्दे पे। देखो अभी हाल ही में MX टकाटक ने अपना नया रियलिटी शो निकाला है। हाँ आपने सही सुना, और उस शो का नाम है फेम हाउस। देखो इस शो में कुछ खास हो या ना हो, लेकिन इस शो में एक चीज़ बहुत ज़्यादा खास है, हाँ, कि शो ने सारे बिछड़े हुए टिकटॉकर्स को रीयूनाइट कर दिया है। अब देखो आपने इस शो से पहले कई रियलिटी शोज़ देखे होंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा रियलिटी शो में एक ही चीज़ होती है कि वो अलग अलग टास्क परफॉर्म कराते हैं, मतलब अलग अलग चीज़ें होती हैं। जैसे रोडीज़ में ये अलग अलग चीज़ें होती हैं, मतलब वहाँ तो कुछ ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाती हैं चीज़ें, और बिग बॉस में भी अलग अलग होती हैं, लेकिन इस शो में कुछ ज़्यादा ही अलग चीज़ें हैं। हाँ बहुत ज़्यादा ही अलग। लेकिन ये जो शो है ना, इस पर सिस्टम थोड़ा उल्टा है। देखो ये जो शो वाले हैं इन्हें भी पता है कि इन लोगों को लिपसिंग के अलावा कुछ आता नहीं है, और 5 से 10 सेकंड अपने शरीर को हिलाने के अलावा, वो भी बस अपना ऊपरी भाग, पाँव तो हिलते ही नहीं है, बस अपने शरीर को डोलाते रहते हैं इधर उधर। तो अब इन लोगों से कराए तो कराएं क्या? तो देखो आप लोग बिल्कुल सही समझे हो, नहीं समझे तो मैं समझाता हूँ। इन लोगों से यहाँ पे भी मुजरा ही करवाया जाएगा। देखो जैसे हर चीज़ का ट्रेलर निकलता है, तो इन्हें भी अपने रियलिटी शो का एक ट्रेलर निकाला है, तो हम आज उसी ट्रेलर को देखेंगे। तो शुरू करते हैं हम हमारे ट्रेलर को। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? भाई तूने बोला इतने बड़े इज्जत मिलेगी। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये जो ट्रेलर है इसकी शुरुआत उसी प्रकार हुई है जैसे वृंदावन की कॉमेडी है। मतलब आप लोगों ने ये कौन सा दिमाग लगा लिया, मतलब शुरुआत में ही लड़ाई करा दिया आपने। थोड़ा रुक तो जाते, मतलब तो देखो थोड़ा समय में हम रिवाइंड होते हैं। हाँ हम थोड़ा समय के पीछे जाते हैं, और जो हमारे सबसे पहले वाले भैया है तो जो डायलॉग मारा था, हम एक बार से वापस से सुनते हैं। कुत्तों की रेस होती है तो जिसमें ना एक शेर होता है, तो तू कुत्तों की रेस में खड़ा ही क्यों हुआ? मस्त जोक मारा रे। नहीं, आज मुझे बता ही दो तुम लोग, ये कौन सी कुत्तों की रेस है जिसमें शेर भी दौड़ने लग गए? नहीं बताओ ना, कहाँ का लॉजिक लगाया है आपने? अगर ऐसी कोई रेस होती है तो बताओ, मैं पहले ही वहाँ पे फॉरेस्ट रेंजर को भेज देता हूँ। देखो जैसा शो है वैसे ही डायलॉग भी होंगे ना, इससे ज़्यादा क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अब ये वो जगह है जहाँ इंडिया के टॉप इंटरनेट क्रिएटर्स करेंगे कोलैब और बनाएंगे शॉर्ट वीडियोस। इसे बोलते हैं असली हगना। नहीं यार, हगना भी क्या बोले, बेचारे शो वालों की भी क्या ही गलती है। क्यों? क्योंकि उन्हें कंटेंट क्रिएटर तो बोल नहीं सकते, इसलिए इंटरनेट क्रिएटर बोलने की मजबूरी आ गई। क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट हमने भी देखा है कि कितना % कंटेंट होता है और कितना % मुजरा होता है। क्यों? क्योंकि इन लोगों को भी पता है अगर इन्हें कंटेंट क्रिएटर बोला तो इन लोगों को बहुत बुरी तरीके से गालियाँ पड़ेंगी। क्यों? क्योंकि इनका कंटेंट और सोनम कपूर की एक्टिंग बिल्कुल एक जैसी है। गजब बेइज्जती है। जोक्स असाइड, अब हम बढ़ते हैं थोड़ा और आगे। ले लो सर, पूरा ले लो। हम लोग क्या कर रहे हैं? जो भी हुआ वो सही नहीं हुआ। तो बोलो कैमरा बंद करो ना, मैं फेंक दूंगी। तो नहीं हो पाएगा। Seriously, what the fuck are you doing? अरे दीदी वो फुटेज ले ही तो रहे थे, आप कितना खिनस रही हो। नहीं, ये शो थोड़ी चल रहा है, ये सास बहू का सीरियल चल रहा है। यहाँ पे इज्जत ही नहीं है किसी की, सच्ची में भी। मुझे 11 साल हो गए इंडस्ट्री में, और मुझे पता है कि कहाँ कैसी बातें होती है। देखो दीदी के ख्याल से वो इस इंडस्ट्री में 14 साल से हैं। तो देखो अब इन दीदी ने जो 14 साल में किया, क्या ना एक बार झाँक लेते हैं दीदी का 14 साल का एक्सपीरियंस किस प्रकार का रहा होगा। तो मैंने इन दीदी का इंस्टाग्राम खोला। इन दीदी के इंस्टाग्राम में होना क्या था, थोड़ी फोटोज़, और जो बच गया वो कसर इनने कर दी लिपसिंग में। जब मैंने इनका बायो पढ़ा तो इन दीदी ने एक यूट्यूब चैनल भी है, तो मैंने यूट्यूब चैनल सर्च किया, और फिर वहाँ पे इन्हें कवर दिया था प्ले डेट पे। तो मैंने बोला वायर कवर है तो मतलब अच्छा डांस वांस कुछ ऐसा ही होगा। तो फिर मैंने उसको लगाया, और उस पूरी 4 मिनट की क्लिप में लिपसिंग। तो मैं वो क्लिप चला नहीं सकता, दीदी का भरोसा नहीं, कब स्ट्राइक मार दे, तो आप देख लेना, मैं हो सके तो लिंक डाल दूंगा नीचे। तो दीदी आप सुनिए, दीदी अगर आप इसे टैलेंट बोलते हो ना तो सुनो, आज मैं भी टॉम क्रूज होता। देखो काम तो गधे भी कर लेते हैं, इसका मतलब ये तो नहीं ना कि उन्हें स्टार बना दें। हाँ ये कैरी भैया का डायलॉग है, तो कोई कमेंट में ये नहीं बोलेगा कैरी कॉपी। देखो इनकी जितनी तारीफ करे उतनी ही कम है। अरे सभी लोगों को मिल साले मिठाई की दुकान पे लेके जाऊंगा, 200 में बिक जाएगा।
Music. अरे अरे ये तो वही लौंडा है ना जिसे देख के 14 साल की निब्बियों की रातों की नींद उड़ जाती है और उनकी नींद में ये हंसी बिल्कुल रिवाइंड होती रहती है जैसे कि कोई काला साया हो। उन निब्बियों की खुशी इतनी तेज होती है कि किसी छोटे बच्चे को हम चॉकलेट थमा देते हैं और फिर इस चॉकलेट को खाने के बाद वो अपनी मम्मी के पास बार बार बोलता है मम्मी मुझे और चॉकलेट खानी है। देखो यार ये तो फिर भी एक ट्रेलर था, हम पूरी पिक्चर मतलब पिक्चर क्या इसके एपिसोड्स हैं जैसा हर रियलिटी शो के होते हैं। अगर आपको अच्छी लगी हो ये क्लिप है ना मतलब ये वीडियो तो हम इसके एपिसोड देख के उनके ऊपर अलग से रोस्ट बनाएंगे अगर आप चाहते हो ऐसा तो, वरना मुझे कोई शौक नहीं है इनके एपिसोड देखने के। तो बस अगले वीडियो में मिलते हैं, बाय बाय टाटा। खत्म, बाय बाय टाटा गुड बाय गया।